दोस्तों, जरा एक बार ठहरिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं। एक ऐसा जीवन जहां आपके सपने पूरे हों, जहां आपको शांति भी मिले और सफलता भी, जहां आपकी पहचान आपके काम से हो और जहां आप हर दिन गर्व से कह सकें, हाँ, मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि इस मंजिल तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट बाहर की परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि आपके आसपास मौजूद कुछ लोग होते हैं। जी हां, कई बार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई अजनबी नहीं, बल्कि वही लोग होते हैं जो हमारे आसपास रह रहे हैं। वे लोग जो हमें तोड़ते हैं, गिराते हैं, हतोत्साहित करते हैं और हमारी ऊर्जा चूस लेते हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एक गाइड नहीं, बल्कि एक दर्पण होगा। इस दर्पण में आप साफ देख पाएंगे कि कौन से लोग आपकी जिंदगी को पीछे खींच रहे हैं। और अगर आप सच्चे दिल से बदलाव चाहते हैं, तो आपको ये सीखना ही होगा कि उनसे कैसे दूरी बनाई जाए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप इसे पूरा सुनेंगे तो आपके अंदर एक ताकत जागेगी और आप खुद कहेंगे, हाँ, अब समय आ गया है कि मैं अपना जीवन बदलूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे हमें तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए, और फिर समझते हैं कि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी पूरी दुनिया कैसे बदल जाती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनकी सोच हमेशा नकारात्मक होती है। आपने कभी गौर किया है, जब भी आप कोई नया सपना देखते हैं, कोई नया आइडिया सोचते हैं, कोई अच्छा काम करने की ठानते हैं, तो कुछ लोग तुरंत कहते हैं, ये नामुमकिन है, ये तेरे बस का नहीं है, अरे छोड़ ना, इसमें तेरा क्या होगा। यानी उन्होंने खुद तो कभी कोशिश नहीं की और अब आपकी कोशिश को भी रोकना चाहते हैं। ऐसे लोग हर जगह मिल जाएंगे, दोस्ती में, रिश्तेदारी में, यहां तक कि परिवार के भीतर भी। नकारात्मक सोच धीरे धीरे हमारी आत्मा को खोखला कर देती है। शुरुआत में हम सोचते हैं, कोई बात नहीं, ये बस कह रहा है। लेकिन जब बार बार कोई हमें यही कहे कि तुम नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे दिमाग भी मानने लगता है कि शायद वाकई मैं नहीं कर सकता। आपने सुना होगा, जैसे संग वैसा रंग। अगर आप पॉजिटिविटी के लोगों के बीच रहेंगे, तो आपके भीतर भी हिम्मत और विश्वास बढ़ेगा, और अगर आप नेगेटिविटी के बीच रहेंगे, तो धीरे धीरे आपकी रोशनी बुझ जाएगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। यानी, हे अर्जुन, इस छोटे से हृदय की कमजोरी को त्यागो और खड़े हो जाओ। लेकिन नेगेटिव थिंकर्स यही कमजोरी फैलाते हैं। वे चाहते हैं कि आप कभी खड़े ही ना हो, लड़ाई ही न लड़े। तो दोस्तों, कमेंट में मुझे लिखिए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा आपको हतोत्साहित करता है? अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर, वो लोग जो हर समय दूसरों की चुगली और निंदा करते रहते हैं। आप उनके पास बैठिए और देखिए, उनकी बातचीत का 70% हिस्सा किसी की बुराई पर ही खर्च होता है। कभी पड़ोसी की, कभी रिश्तेदार की, कभी दोस्त की, और कभी तो आपके ही सामने आपकी ही। सोचिए, अगर कोई इंसान हर वक्त दूसरों की कमियां ढूंढने में ही व्यस्त है, तो वो अपने जीवन में सुधार कैसे करेगा? और अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताएंगे, तो आप भी धीरे धीरे उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे। आपकी सोच कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक से हटकर डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी हो जाएगी। कबीर दास जी ने कहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिल्या कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। लेकिन चुगलखोर लोग ठीक उल्टा करते हैं। वे कभी अपने भीतर नहीं झांकते, बस बाहर बुराई ढूंढते रहते हैं। और जब हम उनके साथ रहेंगे, तो हम भी वही आदत अपना लेंगे। सोच कर बताइए, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी निंदा करने वाले इंसान के साथ होते हैं, तो आपके दिमाग में भी नेगेटिविटी भर जाती है? तीसरी कैटेगरी है आलसी लोग। दोस्तों, ये वो लोग हैं जिनके पास हमेशा वक्त ही वक्त होता है, लेकिन किसी काम का वक्त नहीं होता।
आप मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस प्लान बना रहे हो या अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हो, और ये लोग आकर कहेंगे, अरे यार इतना क्यों पढ़ रहा है, चल ना थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, इतनी मेहनत क्यों, आराम से जी। याद रखिए, आलस एक बहुत बड़ा रोग है। तुलसीदास जी ने लिखा है, आलस्यन ही मनुष्याना शरीरस्थो महान रिपो, यानी आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और अगर आपके आसपास आलसी लोग होंगे तो धीरे धीरे उनका ये आलस आपको भी अपनी चपेट में ले लेगा। उनकी बातें आपको भी ये विश्वास दिला देंगी कि चलो कल कर लेंगे, और इसी कल में पूरी जिंदगी निकल जाती है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन के आसपास लोग सिर्फ आलसी होते तो क्या बल्ब का आविष्कार होता? अगर स्वामी विवेकानंद आलसी लोगों की संगति में फंस जाते तो क्या वे उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत जैसी गूंजदार आवाज दे पाते? आप कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सिर्फ गलत कंपनी की वजह से आपने अपना कीमती समय गंवा दिया? दोस्तों, अभी हमने सिर्फ 3 कैटेगरीज देखी, नकारात्मक सोच वाले लोग, चुगलखोर लोग और आलसी लोग। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद भी कई तरह के लोग हैं जो हमारी जिंदगी को धीरे धीरे जहर की तरह खत्म करते हैं। अगले हिस्से में हम बात करेंगे जलन करने वालों की, धोखेबाजों की, खुदगर्ज लोगों की, गुस्सैल लोगों की और उन लोगों की जो हर समय डर फैलाते हैं। इन सब से दूर रहना क्यों जरूरी है, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन किस तरह बदल जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो आपकी प्रकृति से जलते हैं। आपने देखा होगा, जब भी आप कोई छोटी सी सफलता हासिल करते हैं, कुछ लोग दिल से खुश नहीं होते। वे ऊपर से मुस्कुराते जरूर हैं, लेकिन उनके मन में जलन की आग जल रही होती है। ऐसे लोग कभी आपका भला नहीं चाहेंगे। आप मेहनत कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो वे आपके पैरों को खींचने की कोशिश करेंगे। कभी अफवाहें फैलाकर, कभी गलत सलाह देकर, कभी आपकी हिम्मत तोड़कर। और अगर आप इनके पास रहेंगे तो धीरे धीरे उनकी जलन आपके भीतर भी उतर जाएगी। आप भी दूसरों की सफलता देखकर दुखी होने लगेंगे, बजाय इसके कि उनसे प्रेरणा ले। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्वेष्टि समय सुख दुखेषु क्षमी, अर्थात सच्चा साधक वही है जो ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त हो। लेकिन ईर्ष्यालु लोग इसके विपरीत होते हैं। वे खुद जलते हैं और दूसरों को भी जलाकर राख करना चाहते हैं। सोचिए, क्या आपने अपने जीवन में किसी को ये कहते देखा है, अरे इसका तो बस नसीब अच्छा है, मेहनत थोड़ी करता है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति आपके लिए सही संगति नहीं है। अब आते हैं अगली कैटेगरी पर, वे लोग जो कभी सच बोलते ही नहीं। आज कहते हैं मैं आपके साथ हूं, कल किसी और के साथ खड़े मिलते हैं। कभी कहते हैं मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर गायब हो जाते हैं। धोखेबाज लोग आपके भरोसे को तोड़ते हैं। एक बार अगर किसी पर से विश्वास उठ जाए तो इंसान का मन भी डर से भर जाता है। और सबसे खतरनाक बात, जब आप ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं तो आपके भीतर भी धीरे धीरे वही झूठ और कपट आने लगता है। तुलसीदास जी ने कहा है, कपटी, क्रूर, कुचाली, खल, करही सनेहु पर मारी ही बली। यानी कपटी और धूर्त इंसान चाहे कितना भी मीठा क्यों न बोले, अवसर आने पर धोखा जरूर देगा। दोस्तों, कमेंट में लिखिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको मीठी बातें करके धोखा दिया हो? अब बात करते हैं खुदगर्ज लोगों की। ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके पास आते हैं। जब उन्हें जरूरत होती है तो दिन रात फोन करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम निकल जाता है वे आपको पहचानते तक नहीं। खुदगर्ज लोग आपकी एनर्जी और रिसोर्सेज को चूस लेते हैं। वे आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं और आपको गिल्ट में डाल देते हैं। लंबे समय तक अगर आप इनके साथ रहे तो आप खुद को हॉलो महसूस करने लगेंगे, मानो आपने सबको दिया पर खुद के पास कुछ नहीं बचा। एक कहावत है,
सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना स्वार्थ के बने हों। लेकिन खुदगर्ज लोग इस सत्य के विपरीत चलते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ अपने काम के लिए आपको याद करता है? दोस्तों, अगली कैटेगरी बहुत ही खतरनाक है, गुस्सैल लोग। ये वो लोग हैं जिनके पास छोटी सी बात का भी धैर्य नहीं होता। कभी भी, कहीं भी, किसी पर भी भड़क पड़ते हैं। ऐसे लोगों के आसपास रहकर आपकी इनर पीस नष्ट हो जाती है। आप हमेशा डर में जीने लगते हैं कि पता नहीं कब ये भड़क उठे, और धीरे धीरे आप खुद भी गुस्सैल बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का नाश, स्मृति के नाश से बुद्धि नष्ट होती है और अंततः मनुष्य का पतन हो जाता है। सोचिए, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जो हर वक्त क्रोध से भरा रहता है, तो क्या वह आपके सुख शांति को बरकरार रहने देगा? और अब आते हैं उन लोगों पर जिन्हें हर बात पर बहस करनी है। आप कोई भी विचार रखिए, ये उसका विरोध करेंगे। आप कोई भी काम की बात कीजिए, ये उसमें कमियां ढूंढेंगे। बहस करने वाले लोग आपकी एनर्जी खा जाते हैं। वे कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन, सकारात्मक चर्चा नहीं करते, बल्कि सिर्फ अपनी जीत साबित करना चाहते हैं। अगर आप इनके साथ रहेंगे तो आपका दिमाग हर समय उलझनों में फंसा रहेगा और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बात बतंगड़ कीजिए, तभी बिगड़े काम। नादानन की संगति हर लेवे नाम। यानी नादान और बहस करने वालों की संगति हमेशा काम बिगाड़ती है। आप कमेंट में लिखिए, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहस करने वाले इंसान की वजह से आपका समय और ऊर्जा बर्बाद हुआ हो? दोस्तों, अभी हमने 5 और कैटेगरीज देखी। जलन करने वाले लोग, धोखेबाज, खुदगर्ज, गुस्सैल लोग और बहस करने वाले लोग। इन सब का असर हमारी मानसिक शांति और प्रगति पर बहुत गहरा होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब हम और भी गहराई में जाएंगे। डर फैलाने वाले लोग, भ्रमित करने वाले लोग, फेक दोस्त और वो लोग जिनसे दूर होकर ही जीवन की असली उड़ान भरी जा सकती है। साथ ही हम जानेंगे उनसे दूर होकर हमें किनसे जुड़ना चाहिए और किस तरह हमारा जीवन सकारात्मक दिशा में बदलता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला हिस्सा आपके जीवन को बदलने वाला टर्निंग पॉइंट होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उन लोगों की जो हमेशा आपको डराते रहते हैं। आप उन्हें अपने किसी नए प्लान के बारे में बताइए और वे तुरंत कहेंगे, अरे मत कर, इसमें खतरा है, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? डर फैलाने वाले लोग आपके आत्मविश्वास को मार देते हैं। आपके भीतर जो साहस की चिंगारी होती है वो बुझ जाती है और धीरे धीरे आप रिस्क लेना बंद कर देते हैं। याद रखिए, सफलता हमेशा उन्हीं को मिलती है जो डर पर जीत पाते हैं। लेकिन अगर आप डर फैलाने वालों के साथ रहेंगे तो आप कभी भी उस पहली छलांग को नहीं लगा पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्षत्रियस्य च धर्मे युद्धे न विघ्नायति, अर्थात साहस के धर्म से पीछे हटना कायरता है, लेकिन डर फैलाने वाले लोग हमेशा कायरता का बीज बोते हैं। सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो आपको हर समय डराता है और आगे बढ़ने से रोकता है? अब आते हैं उन लोगों पर जिनकी स्पेशलिटी ही है आपको कंफ्यूज करना। वे कभी आपको ये कहेंगे, ये करो, कभी कहेंगे वो मत करो, कभी कहेंगे सब बेकार है। भ्रमित करने वाले लोग आपकी क्लैरिटी छीन लेते हैं। आपके भीतर का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और आप निर्णय लेने से डरने लगते हैं। और जब इंसान डिसीजन नहीं ले पाता तो उसका जीवन ठहर जाता है। कबीर ने कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। यानी संतुलन में ही जीवन है। लेकिन भ्रमित करने वाले लोग आपको असंतुलन की ओर धकेलते हैं। दोस्तों, कमेंट में बताइए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो आपको क्लैरिटी देने के बजाय
हमेशा कंफ्यूज कर देता है। अब हम बात करेंगे नकली दोस्तों की। ये वो लोग हैं जो सामने से आपको भाई कहते हैं, दोस्त कहते हैं, लेकिन अंदर से आपकी तरक्की से चिढ़ते हैं। जब आप गिरते हैं तो ये सबसे पहले हंसते हैं, और जब आप उठते हैं तो यही सबसे पहले जलते हैं। फेक दोस्त आपकी प्रोग्रेस को सैबोटेज करते हैं। वे आपके राज दूसरों तक पहुंचाते हैं, आपकी हिम्मत तोड़ते हैं और आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं। इनके साथ रहकर आप कभी भी अपने असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते। तुलसीदास जी ने कहा, मित्र चिन्ह चही पांचे, दुख सुख सने अनोखे। यानी सच्चे मित्र की पहचान 5 बातों से होती है। दुख सुख में साथ देना, प्रेम में सच्चा होना। सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिसे आप मित्र समझते थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो सिर्फ दिखावा कर रहा था? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम एनर्जी वैम्पायर्स भी कह सकते हैं। उनके पास कोई सपना नहीं, कोई विजन नहीं, बस शिकायतें ही शिकायतें। आप उनके पास बैठते हैं और 10 मिनट में आपका सारा पॉजिटिव मूड गायब हो जाता है। ये लोग आपकी मेंटल हेल्थ को नष्ट कर देते हैं। धीरे धीरे आप खुद भी शिकायत करने वाले इंसान बन जाते हैं, और सबसे खतरनाक, आप अपनी ओन ग्रोथ भूल जाते हैं। बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी के पास बैठकर आप हल्के नहीं बल्कि और भारी हो जाते हैं? अब तक हमने बात की उन लोगों की जिनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ दूर रहना ही काफी नहीं है। सवाल यह भी है, तो फिर किसके साथ रहना चाहिए? उन लोगों के साथ रहिए जिनकी सोच कंस्ट्रक्टिव हो। उन मेंटर्स और टीचर्स के साथ जुड़िए जो आपकी राह दिखाए। उन दोस्तों को चुनिए जो आपकी सफलता में दिल से खुश हो। परिवार में उन लोगों के करीब रहिए जो आपके सपनों को सपोर्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्संगति किम न करोति पुंसाम, अर्थात सत्संगति यानी अच्छे लोगों की संगति इंसान के जीवन को बदल देती है। तो दोस्तों, आप कमेंट में लिखिए, आपके जीवन में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी पॉजिटिव संगति ने आपको बदल दिया? प्रैक्टिकल स्टेप्स, दूरी कैसे बनाएं? पहचानिए, सबसे पहले पहचानें कि कौन आपके जीवन में विष भर रहा है। सीमा तय कीजिए। हर किसी को पूरी तरह काटना जरूरी नहीं, लेकिन बाउंड्रीज बनाइए। इग्नोर करना सीखिए। हर तर्क, हर नकारात्मक बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। पॉजिटिव सर्कल बनाइए। खुद को प्रेरणादायक लोगों, किताबों, वीडियोस और सत्संग से जोड़िए। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाइए। मेडिटेशन और जर्नलिंग से क्लैरिटी आएगी कि आपको किनसे जुड़ना है और किनसे नहीं। दोस्तों, जीवन छोटा है और अनमोल भी। अगर हम इसे गलत लोगों की नेगेटिविटी में बर्बाद कर देंगे तो हमें पछताना पड़ेगा। पर अगर हमने सही समय पर सही निर्णय लिया, यानी जहरीले लोगों से दूरी बनाई और अच्छे लोगों से जुड़ गए, तो हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। याद रखिए, सही बीज सही मिट्टी में ही फलता फूलता है। वैसे ही आपकी प्रतिभा भी तभी निखरेगी जब आप सही संगति में रहेंगे। तो आज से ही एक निर्णय लीजिए, जिनसे आपकी आत्मा हल्की होती है उनसे जुड़िए। जिनसे आपकी आत्मा भारी होती है उनसे दूरी बना लीजिए, और फिर देखिए कैसे आपका जीवन अंदर से बाहर तक बदलने लगेगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, आज से मैं सही संगति चुनूंगा।